संदीप हलदर जी, अगर गांधी और नेहरू वाकई में अंग्रेजों के लिए खतरा होते तो कब का ब्रिटिशर्स उन्हें गोली मार देते। संदीप हलदर जी, आप ठीक कर रहे हो, लेकिन वो खतरा नहीं थे, वो लाए गए थे। आपको कहानी कम्युनिस्टों की और प्लीज गुरुजी दोनों किताब मेरी पढ़िए, एक साथ पढ़िए, एक खत्म हो दूसरा पढ़िए। जब नेहरू कुछ नहीं थे तब उनसे किताबें लिखवाई गई और मेनन को लगाया गया, बड़ा पब्लिकेशन हाउस लगाया गया और नेहरू की किताब के जरिए मार्केटिंग की गई नेहरू को। और गांधी को जो भेजा गया तो वहां से ब्रिटेन का पत्रकार भेजा गया कि इनको मार्केट करना है तुम्हें। और ब्रिटेन के जैसे अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, परंतु सेना हमारी यूज किया, सैनिक हमारे यूज किए चालाकी। उसी तरह कहा कि इसका फंड राज दरभंगा, जहां मैं हूं, मेरे गांव की रियासत भी दरभंगा महाराज का दिया हुआ है, और हमारे जो देव टाइटल है वो भी राज दरभंगा का दिया हुआ है, उसके भी बड़े सुंदर इतिहास हैं। तो राज दरभंगा से कहा गया कि ये पैसे आप भरेंगे ताकि गांधी को मार्केट करके महात्मा बनाया जा सके, लंगोटी बांध के महात्मा बनाया जा सके। ये चिट्ठी में गांधी ने राज दरभंगा को जो धन्यवाद किया कि आपने मेरे लिए जो खर्च किए उसके लिए धन्यवाद, वो चिट्ठी है मेरे पास, है जी है मेरे पास। क्या है, एक बहुत पुरानी जमाने की पुस्तक में छपी हुई, वो है मेरे पास। संदीप हलदर कह रहे हैं, कम्युनिस्ट ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी कम्युनिस्ट करार दिया, जबकि पब्लिक डोमेन में नेताजी कई बार कह चुके थे कि भारत कभी भी कम्युनिज्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। कम्युनिस्ट, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रुझान वामपंथ की तरफ था, इसमें नो डाउट है, पर वो वामपंथ जो राष्ट्रवाद के साथ आता है, इंटरनेशनलिज्म के साथ नहीं आता। और ये भी आपको कहानी कम्युनिस्टों की में समझने में बहुत मदद करेगी। उस समय जो 1917 का जो आंदोलन हुआ, देखो निरपेक्ष ढंग से सोचेंगे हम, 17 का जो आंदोलन था, वो आंदोलन ने बहुतों को इंस्पायर किया था। उसमें एक सुभाष चंद्र बोस भी थे, उसमें भगत सिंह भी थे, पर इंस्पायर किया था। और सुभाष चंद्र बोस नेशनलिस्ट थे, इसलिए सुभाष चंद्र बोस को जो इंटरनेशनलिस्ट कम्युनिस्ट यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड गैंग था, उसके द्वारा उनको फिकवाया गया। आपको कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ो, आपको परत दर परत पता चलेगा। मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत रिसर्च करके दिया कि हमारे हिंदू भाई जब तक नहीं जगेंगे उसके साहित्य रचना करनी होगी। इसके दो खंड लिखने में, दूसरा खंड लिखने में मेरे पसीने इतने साल हो गए, 4 साल हो गए, दूसरा खंड लिखने में मेरे हालत खराब हो रही है, इतने रिसर्च, इतने पेपर्स, आप सोच नहीं सकते, अभी अध्ययन ही चल रहा है। तो पढ़िए, पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना ज्ञान के सनातन ने कहा कोई मुक्ति नहीं, आप मुक्त नहीं हो सकते, चक्कर मारते रहोगे जब तक आपको ज्ञान ना हो, ये साफ सनातन कहता है। अविनाश सिंह जी धन्यवाद। ब्रिटिश इंटेलिजेंस यूज्ड टू शो स्नोपिंग फाइल्स ऑफ सुभाष टू गांधी, के.एम. मुंशी नोट दिस इज इन हिज बुक पिलग्रिम्स ऑफ फ्रीडम। देख, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जो खुद भी गांधीवादी थे, उन्होंने भी इसको कहा है। तो पढ़िए, पढ़ेंगे तो आप देखिए, अविनाश जी ने पढ़ा तो वो जवाब दे रहे हैं, पढ़िए, बहुत जरूरी है। केवल वीडियो देख के आपको ज्ञान नहीं आएगा, आपको साहित्य में डुबकी लेना होगा। वही राष्ट्र बचा, वही धर्म बचा जिसके अपने साहित्य थे, इसलिए सनातन बच गया, क्योंकि वेद से लेकर और महाभारत तक की उनकी पूरी परंपरा थी, साहित्य थे। मध्यकाल में बच गया क्योंकि तुलसी ने रामचरितमानस लिख दिए थे। वही सभ्यता नष्ट हो गई जिसके बाद अपने साहित्य नहीं थे, न सिंतो धर्म है, जरस्त्रुतवादी हैं, कन्फ्यूशियस हैं, कहां है सब, किधर है सब। इसलिए पढ़िए, आपके साहित्य ही आपको संबल प्रदान करेंगे, आपको मजबूती प्रदान करेंगे। नवारुण साहब आपका धन्यवाद। फिर से अनुज धर को लाइए, समय उपयोगी होगा। लाऊंगा, मैं गांव में हूं अभी, तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, आज रात में मैं एक लाऊंगा बनारस से, देखते हैं उनके साथ कैसा लाइव होता है, उसके बाद फिर मैं लाऊंगा। ध्रुव सेन गुप्ता कह रहे हैं, संदीप अंकल आपका कम्युनिस्ट की कहानी हमारे गुरुजी ये दोनों किताब पूरा पढ़ डाला, बहुत ही तथ्यात्मक, लेकिन साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी किताब क्या अभी रेलिवेंस होगा? बिल्कुल होगा ध्रुव सेन गुप्ता, साजिश की कहानी तथ्यों की जुबानी आज भी रेलिवेंस है, क्योंकि हिंदुओं के वही शत्रु आज भी बने हुए। मेरे लिए उस समय जो मोदी हैं, मैंने उस कैरेक्टर्स के जरिए आपके सारे शत्रुओं का बोध कर रहे हैं, लेकिन शत्रु तो आपके वही हैं, आज भी उसका रेलिवेंस है। नीलम अवस्थी जी, दलाल दलदल ही हुए। तुलसीदास जी ने लिखा है कि बड़े पुत्र पिता के कर्म सब सत्य साबित हो रहा है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही साबित हो रहा है।
निरपा रावल जी, आपका बहुत धन्यवाद। सुपर स्टिकर के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जगमोहन सिंह रावत, मान्यवर आपकी समीक्षा तथ्यों पर आधारित है। आप एक निर्भीक और बहुत स्पष्ट पत्रकार हैं। आपको धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जगमोहन जी। इस निर्भीकता और स्पष्टवादिता हमारे पाठक और दर्शकों के गुण से आते हैं। अगर वो सुनना चाहते हैं तभी में हम बोल पाते हैं। अगर वो नहीं सुनते तो मिलावट के साथ बोलना पड़ता है, मास्टर स्ट्रोक लगाना पड़ता है, जो मैं नहीं लगाता हूँ। अनिल पांडे, ब्रह्मचर्य टेस्टिंग में ही शौक पूरा हो रहा था। गाय का दूध उपलब्ध नहीं तो भक्ति के दूध की जरूरत क्यों थी? अनिल पांडे जी, बहुत अच्छी बात है। और उस पे मैं कहूंगा गांधी और उनकी महिला मित्र ये पुस्तक लेकर सब कोई पढ़े। गांधी के पूरे चरित्र को आप प्याज के छिलकों की तरह उधेड़ डालोगे। पढ़ो, सबको ज्ञानी होना है जी। ये नहीं कि एक कोई संदीप देव के भरोसे, किसी अनुज धर के भरोसे, किसी अजीत के, किसी के नहीं, आपको होना है वही, तब सनातन है। स्वयं के अहंकार में कि मैं ही सबको जानकारी दूं, ये अहंकार, ये वामपंथ का चरित्र है ना। सनातन है सबको। महात्मा गांधी और उनकी महिला मित्र ये भी कपोत पर उपलब्ध कराया गया है। इसको चाट डालिए, पढ़ मत डालिए, चाट डालिए। आप इस तथाकथित महात्मा के रिद्धि रिद्धि उसको उड़ा सकते हैं। चाट डालिए, क्योंकि आजकल गांधी की मूर्ति नेहरू से भी ज्यादा इस काल में बनने लगे हैं, तो चाट डालिए। गोपाल प्रसाद जी, स्वतंत्रता की सच्ची कहानियों को सभी लोगों के सामने लाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम। भविष्य में इसे लगातार चलाते रहें ताकि भारतवंशियों को सच्ची बातों का पता चल सके। गोपाल जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, आपका धन्यवाद। कंगना को भी सैल्यूट कर दीजिए कि एक उस पद पे जिससे उसका सब कुछ छीना जा सकता है, वहां रहकर बोलना बड़ी बात है। हम लोग तो छोटे छोटे लोग हैं। चेतन राव, संदीप जी, लेडी माउंटबेटन का चरित्र भी उन्हें एक कट्टर साम्यवादी वामपंथन सिद्ध करता है। सिद्ध नहीं करता, वो है कहानी कम्युनिस्टों की में। आप पढ़िए, वो दस्तावेज लगाए गए हैं। ओबीसीआईए का दस्तावेज है, इसमें दिया है मैंने, सारे दस्तावेज दिए, बड़ी मेहनत। जो डिक्लासिफाइड दस्तावेज सारे यूज किए गए, अमेरिका के, रशिया के, आप पढ़िए तो सही। इस स्तर का आपको मैं नहीं कर रहा हूं कि मैं लिखा हूं, भगवान मुझे माफ करे, कोई ऐसा अहंकार नहीं है, पर इस स्तर की पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। हिंदी में तो नहीं मिलेगी, भले अंग्रेजी में मिल जाए, हिंदी में इतने रिसर्च करके नहीं लिखी जाती। उस रिसर्च ने मुझे सर्वाइकल दे दिया, हालत ये हुई। पढ़िए तो सही, आप देखिए कि आपको एक दूसरे धरातल पे ले जाएगा वो। ओम प्रकाश बागड़ी जी कह रहे हैं, कंगना ने एक बार फिर से गांधी को एक्सपोज कर दिया है और अब जन जन तक ये बात पहुंच चुकी है कि गांधी एक छलावा है और उसका नाम लेकर ही कांग्रेस आज तक राज कर रही थी। बिल्कुल, उस टाइटल को छीन लो। उस वरुण गांधी को कहो कि भैया अपने बाबूजी का नाम अपने नाम में लगा लो, गांधी टाइटल छोड़ दो। गांधी इतने ही अच्छे थे, उनके बच्चे कहाँ हैं? यतेंद्र कुमार मिश्रा, आपके ज्ञान से मैंने कई को ज्ञानी बनाता हूं, ये बात है। इंफॉर्मेशन लीजिए, एक सूचना आपको मार्क जकरबर्ग को हराने में मदद कर सकता है। आप उसको पैसे में नहीं हरा सकते। आप किसी प्रधानमंत्री बाइडेन को आप नहीं हरा सकते पैसे और सत्ता में, लेकिन सूचना से आप हरा सकते हैं। सूचना की जो क्रांति कहा गया, वो भारत में सदियों की क्रांति है। यदि आपके पास जानकारी है तो आप स्वयं में ब्रह्म होने की शक्ति रखते हैं, तो आप ज्ञान की यात्रा कीजिए। और इसीलिए मैंने लिखा है कि ज्ञान की यात्रा के लिए थोड़े आप सब्सक्रिप्शन भी चुकाएं, जो लोग समर्थ हैं, ताकि इस ज्ञान की यात्रा को बड़ा बनाया जा सके। और बहुत जल्द आपको, अभी तो इंडिया स्पीक डेली पे भी लाइव हो रहा है, पर एक थर्ड पार्टी टूल के जरिए, बहुत 2-4-10 दिन में अगर सफल रहा, फिर बड़ा प्रयोग चल रहा है, तो यहाँ का लाइव पूरा वहां होगा, यहाँ एडिटेड वीडियो मिलेगा, प्रयोग चल रहा है। अपने प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। चेतन राव जी का, आपका तो बहुत अध्यात्म ही आपका मन लगा रहता है, मैं भी जानता हूँ। सत्संग आरंभ होगा, क्योंकि गांव में हूँ तो थोड़े लोगों को दिखाऊं मैं बहुत काम करने वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, बड़ा लेखक हूँ, तो अहंकार, ये तो नीच प्रवृत्ति होगी। गांव के लोग आते हैं, साल में एक बार मैं आता हूँ, मिलना जुलना लोगों से, आप धरातल से जुड़ा रहता है। वरना मैं दिखाऊं, अरे मैं तो तुर्रम खान हूँ, मेरे इतने लोग देखते हैं, मैं इतने लोग मेरे पढ़ते हैं, 1 लाख मेरा किताब हो गया, मैं तुमसे क्यों बात करूं? इससे निकृष्ट नीच आदमी कौन होगा? इसलिए मैं थोड़ा गांव में ही आया हूँ, साल में मिलना जुलना लोगों से, तो इसलिए अभी थोड़ा नहीं हो पा रहा है। फिर तो मैं जब हरियाणा पहुंचूंगा अपने घर, तो मैं आप ही का हूँ। बिल्कुल आप ही का हूँ। अभी थोड़ा सा साल में एक बार आया हूँ, तो मिलना जुलना कर रहा हूँ। भुजंग दादा कह रहे, संदीप जी अजीत भारती जी को बुलाएं। अजीत भारती खुद ही इतना अच्छा वक्ता है, मेरे से कहीं अच्छे वक्ता है, और जो उनकी व्यंग का जो स्टाइल है, वो तो उसके आसपास में पहुंचता भी नहीं, तो वो तो बोलते ही हैं, उसमें क्या हर्ज है?
उनको खूब सुनिए, फिर यहाँ भी सुनिए, सब जगह अलग अलग सुनिएगा तो और ज्यादा होगा। और कभी अवसर मिला तो उनको ही बुला लेंगे, हमारे बिहार से ही है वो। नरेंद्र नारायण सिंह, कंगना ने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया है, इस देवी को प्रणाम, सचमुच दाव पे लगा दिया है। अब सनातनी हिंदू को ही आगे ले जाना है, भारत के वंशियों को इसे आगे ले जाना है, नहीं तो कोई आपके पक्ष में बड़ा नहीं बोलेगा, ये तो तय है। नीलम अवस्थी जी कह रहे हैं, संदीप जी, नायडू ने बोला था कि जवाहरलाल नेहरू कभी एक औरत का नहीं हो सकता, उसके बाद राज्यपाल बनाई गई, बंगाल के हैं। नायडू ने बोला था कि, मैं समझा नहीं, एक बार फिर से कहिए मुझे। अब विनोद परमार जी आपका धन्यवाद। कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट ऑलवेज पुट इंडियंस डाउन एंड ग्लोरीफाई मुगल्स एंड ब्रिटिश। विनोद जी आपने 100% 300% सही बात कही। टू ब्लैक गोराज गांधी एंड नेहरू वे आर मेड डैड एंड अंकल ऑफ इंडिया, सही बात है। ये असल में भारत को भारत के अतीत से खुरचने के लिए ब्रिटेन ने जो किया, उसी में ये संस्कृति लेते हैं मुगल से, क्योंकि इनको लगता है संस्कृति वहीं से मुगल से मानते हैं, और सत्ता सोच लेते हैं ब्रिटेन का, और भारत की सनातन को लात मारते हैं। हिंदू कोड विल, समान नागरिक संहिता नहीं, गोवंश की हत्या संविधान अनुच्छेद 48 का पालन नहीं, हिंदू धर्म का पालन नहीं होगा, हिंदू धर्म अपना प्रचार नहीं करेगा, जो है अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई नहीं, सारा हिंदू, ताकि हिंदू को मिटाने के लिए गांधी। और आपको याद रखिएगा, हिंदू का बड़ा चेहरा बनाकर ही हिंदू को मिटाया जा सकता है, गांधी उसके उदाहरण थे। इसलिए कालनेमी हिंदुओं से भी बचिए। रघुपति राघव राजा राम, हिंदू में संत लंगोटी पहने बहुत हमने गांधी कह दिया, महात्मा कह दिया। हिंदू के गीता मेरी माता है, गाय मेरी माता है। और जब गया खासकर 1921-22 में जब ये खिलाफत का मूवमेंट हो रहा था, तो इनसे कहा गया कि भाई हम मुस्लिमों का सपोर्ट कर रहे हैं, कहिए गाय का की हत्या बंद कर दें। तो इन्होंने कहा हम ये सौदा नहीं कर सकते। तो याद रखिए, आपको ठगने के लिए अब डायरेक्ट लाल, हरा और सफेद सीधे नहीं आएगा, किसी हिंदू चेहरे को आगे रखेगा। गांधी, राजा राम मोहन राय, 3-4 नाम और नहीं लूंगा, किस ये सब के नाम उदाहरण है कि हिंदू को हिंदू बनकर, सीता का अपहरण रावण ने जैसे किया भगवा धर पहन के, वही हिंदुओं के साथ हुआ। पर हिंदू अपने रामायण को भूल गया, इसलिए हिंदू ठगा जाता रहा, आज भी ठगा जा रहा है। सोनाली मिश्रा जी का निगत अब्बास आ गई कंगना के विरोध में, भाजपा दिल्ली की प्रवक्ता है। देख लीजिए, क्योंकि भाजपा का भी तंत्र वही है। सोनाली जी ने ये लिखा है, भाजपा का तंत्र कांग्रेस ही है जी। मुस्लिम तुष्टिकरण सेम कांग्रेस स्टाइल, जातियों में विभाजन सेम कांग्रेस स्टाइल, अनुच्छेद समान नागरिक से अभी तक नहीं लाए, सेम कांग्रेस स्टाइल। सभी धर्म अपने प्रचार कर सकते हैं, हिंदू नहीं। गुरुकुल व्यवस्था का संचालन, वैदिक शिक्षा बोर्ड का गठन, सेम कांग्रेस स्टाइल। गोवंश वध का राष्ट्रीय स्तर का कानून नहीं अभी तक बन पाया, सेम कांग्रेस स्टाइल। तो भाजपा के गौरव भाटिया आया, निगत अब्बास आई, सुभ्रष्टा आई, सब कंगना के विरोध में उतारे जा रहे हैं महिलाओं को, क्योंकि कंगना ने गांधी को गाली दिया, और आज प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा गांधी की मूर्ति लगवा रहे हैं। कहानी तो यहां हो गई है। इसलिए महिलाओं को और प्रवक्ताओं को उतारा जा रहा है, क्योंकि कंगना को डेमोलिश कर दो, क्योंकि गांधी डेमोलिश तो भारत का वो नेहरूवादी तंत्र ही खत्म हो जाएगा। इसलिए गांधी नेहरू पे कोई भी आपके सामने आ जाए, भूल जाना, आप 24 में वोट दे देंगे, लेकिन अभी सामने से हट जाओ, मेरा क्रेन भी चल रहा है, हट जाओ आगे से, सीधी सी बात है। प्रमोद पारिक जी धन्यवाद। ब्रिटिश आर इनसिक्योर्ड अबाउट द ह्यूज इंटेलेक्चुअल थेफ्ट, वेद, विज्ञान, पदार्थ, ये हाँ सब कुछ तो चोरी ही है। था क्या, लुटेरे थे ये। ब्रिटेन का इतिहास तो पढ़ो, ये लुटेरे थे। अरे टॉयलेट गली में करते थे भाई, जिसको आप क्या कहते हो अभी, वेस्टर्न टॉयलेट, वो भारत के की देन है। सिंधु घाटी सभ्यता में वो टॉयलेट निकले थे। टॉयलेट तक हमारा चुरा लिया, तो हमारा विमान शास्त्र, हमारा क्वांटम थ्योरी सब चुराया, तो कौन सी बड़ी बात है। वो तो हमारा टॉयलेट भी चुरा लिया ब्रिटेन, इतने दरिद्र ब्रिटेन। संदीप जी आपको एक बार फिर से बधाई। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं, तीसरा मेडल जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी अब आपका दिया हुआ नाम कालने में यूज करने लगे हैं, और उसके बारे में कल उन्होंने सबको बताया। अच्छा, मैंने सुना नहीं। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी। तो मैं जानता हूं कि ऊपर तक सब सुनते तो है ही। कालने में ये शब्द बहुत ही परफेक्ट है, और कालनेमी शब्द विरोधी भी यूज कर रहे हैं। वो जो है मुस्लिम, क्या नाम उसका, कांग्रेस का, उसने भी कालनेमी यूज किया। तो हम तो आप
हम लोग सनातन से ही सब, पंचमक्कार फेमस हो गया, हरे लाल टिड्डे सफेद टिड्डे फेमस हो रहा है, कालनेमी फेमस हो रहा है, मास्टर स्ट्रोक वादी फेमस हो गया, सठमक्कार हो रहा है। ये आपके देन है, ऐसे ही वार करो, का प्याज बनाओ और छील दो। नीलम जी का अभी आप सामाजिक गांव का आनंद लीजिए। नीलम जी धन्यवाद, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। बागड़ी जी फिर कर पंचमकार के बाद टिड्डे और काल, तीसरा काल नहीं, कॉपीराइट, कॉपीराइट तो सनातन में है ही नहीं, सब यूज कीजिए जय जय सिया राम का नाम लेकर जो है, तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, ध्रुवसेन गुप्ता कह रहे हैं आपके किताब से मोदी जी का फोटो हटाए, ऐसा नहीं है। देखो उस समय मोदी जी एक प्रतीक थे जिसके आगे आगे शत्रु पैदा हो रहे थे। बिना, मैं एकदम, देखो यही मेरी निष्पक्षता है कि मैं एक तरफ नहीं जाता। और उस मोदी जी को केंद्र में रख के वो पूरी जो है साजिश जो रची गई, उस साजिश को, वो हिंदुओं के विरुद्ध साजिश है, आप उसको समझो ना। मोदी जी को क्यों हटाए भाई? मोदी जी कम से कम कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों से तो बेहतर ही है। और 14 में एक चेतना तो जगा ही मोदी जी के आने से। मैं आपको निष्पक्ष बात बताऊंगा, विरोध भी करूंगा और पक्ष भी लूंगा। आप कहोगे किधर जाऊं, जो सच है वही साथ दूंगा। मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं लगाऊंगा, ये बात तय है। गौरांग जी आपकी बात है, सही है। एक ने कहा मेरी पीठ खुजा, दूसरे ने कहा मेरी पीठ खुजा, तो ये बात आती है। और महात्मा सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था। कहा ना आपको, वो इतने बड़े का हिंदू भेष में वो इतना बड़ा बन गए जिसका कि लंगोटी पहन लो, वस्त्र त्याग दो, कम खाओ, आश्रम में रहो, पत्नी त्याग दो। आप देखो आज ही लोग बाबा बन जाते हैं। वही गांधी ने किया। कालनेमी, कालनेमी ये पूरा रूप है, बिल्कुल रावण वाला रूप है। रावण ने भी माता सीता को गिरुआ वस्त्र पहन के ही उनका अपहरण किया था, काला वस्त्र नहीं पहन के आया था राक्षसों वाला। तो मैं ठीक, ध्रुव, हम एकदम, हमें निष्पक्ष रखना है। हम वोट देंगे लेकिन हम साफ, क्योंकि सनातन ही हमें ये ताकत देता है कि हम सच बोले। सत्यम ब्रूयात, ये लाइन है हमारा। आज हम जो बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, हमारी बातें पूरी नहीं हो रही है, इसलिए उन पर गुस्सा है। तो मोदी को गाली देने से या विरोध करने से हम वापस, हमें बोलना पड़ेगा ताकि मोदी सुनते भी हैं। सोशल मीडिया के मनमोहन क्या सुनता था बताइए? मनमोहन को सोचना था, वो तो कहता था माता बोलो, सोनिया जी आप बोलो, सोनिया जी आप बोलो। तो हाँ, पारस चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ।